Guys, this is another PYQ and this time this is 65th BPSC 2000. So फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है कि देसार कथा, ये लिखने वाले राइटर का नाम बताइए। तो ये जो है सखाराम आपका देउस्कर नाम है इनका। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके बंगाल साइड के हैं, ठीक ना। और ये 1904 में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट लोगों के सामने रखते थे कि ये देखिए इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्रिटिशर। तो ये इन्होंने जो देसार कथा जो है इन्होंने ही लिखा है, सखाराम साहब, ठीक। अब ये सर्च लाइट सेकेंड एडिटर, हु इज़ द एडिटर ऑफ सर्च लाइट ऑफ बिहार है ना। तो ये इसका जो सही आंसर है आपका मुरली मोहन प्रसाद। ये मुरली मोहन प्रसाद साहब जो है इनका आपका एडिटर रह चुके हैं। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 15 जुलाई 1918 को। 15 जुलाई 1918 को कहाँ पे? ये इस्टेब्लिश बाय आपका सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर साहब सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। इस्टेब्लिश किया गया था पटना में, याद रखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग हैं, ये हु फॉर्म्ड बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। तो ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी किन्होंने आपका फॉर्म किया? तो इसका आंसर है आपका फूल प्रसाद वर्मा। ये अकेले थे क्या? नहीं, इनके साथ थे आपका गंगा शरण सिन्हा, है ना। फूलन प्रसाद वर्मा एंड गंगा शरण सिन्हा। ये फोर्थ अगर हम देखते हैं कि हु फाउंडेड आपका इंडियन कांग्रेस, तो ए ह्यूम, ये आपका उस समय जो थे वो ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, है ना। उन्होंने ही ये इसको फॉर्म किया है। ये कब किया है? 1885 में किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल टेक इट। ये कब किसने कहा है? ये तो बहुत ही फेमस है, तिलक साहब ने कहा है। और ये कब कहा था इन्होंने? ये कहा था आपका 1916 में। ये बेलगाम में कहा था ये बात। बेलगाम कहाँ पे? कर्नाटका में। तो ये इन्होंने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल टेक इट। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने अपना नाइटहुड जो उनको मिला हुआ था टाइटल, वो गिव अप कब कर दिया? तो उन्होंने गिव अप किया था बिकॉज ऑफ इंसिडेंट ऑफ जालियांवाला बाग, आपका ट्रेजिडी की वजह से, कि वहाँ पे मतलब जो इनोसेंट पीपल के ऊपर में बहुत सारा फायरिंग किया गया था। इसकी वजह से उन्होंने गिव अप कर दिया था, दे दिया था, वापस कर दिया था ब्रिटिशर को। अब ये जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया उस सोसाइटी, ये किन्होंने लिखा है? गोपाल गणेश गोपाल कृष्ण गोखले। ये कब लिखा था? 1905। ये इस्टेब्लिश, ये लिखा नहीं था, ये सोसाइटी बनाया गया था, है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये इसमें जब गांधी जी आए थे तो गोखले साहब ने इनको, गांधी जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ इसका जो है आप बन जाइए, प्रेसिडेंट बन जाइए। तो उन्होंने जब देखा और उसके बाद उनको शायद कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने क्विट कर दिया, बोला कि नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर उनको उनकी जगह में दूसरा को रिप्लेस किया गया था, बनाया गया था। अब ये जो क्वेश्चन है इस बार के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये काकोरी केस जो है, ठीक ना, ये आने का चांसेस है फ्रेंड, क्योंकि ये जो हुआ था कब हुआ था? अगस्त में हुआ था आपका 1925 में। ये आपके एग्ज़ाम के एक महीना पहले आपका एग्ज़ाम होने वाला है 13 सितंबर को, ठीक है। तो जस्ट एक मंथ पहले हुआ था ये, ठीक ना। कब हुआ था? अगस्त में हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था? 1925 में हुआ था। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और भी हम देखेंगे। ये काकोरी रॉबरी केस जो था उसमें कौन कौन साहब लोग थे? पहला तो आपका बिस्मिल साहब थे, अशफाकुल्ला साहब थे। ये आपका एक पोइट्री बहुत अच्छा उर्दू में पोइट लिखते थे, उसका एक जो बहुत ही फेमस हुआ उसका नाम है हसरत, याद रखिएगा। अशफाकुल्ला खान साहब का एक पोइट्री का जो है वो उसका नाम है। और भी लोग थे क्या कि यही दो थे? नहीं साहब, और भी लोग थे। दूसरा जो नाम था आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने अपने आप को ही मतलब शूट कर लिया था।
ये 27 फरवरी 1931। अगर ये शूट नहीं करते ना फ्रेंड, तो इस तरीके ब्रूटल इनके साथ किया जाता, ब्रिटिशर लोग करते, जो शायद ये बेयर नहीं कर पाते, ठीक ना। तो ये मतलब ही हैड नॉट गिव अप, ही हैड गिव अप फॉर अस। सो उसके बाद जो था राजेंद्र लहरी, राजेंद्र लहरी, एंड उसके बाद जो है आपके रोशन सिंह। ये 4-5 लोगों का नाम एकदम याद रहना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, आज़ाद साहब, ये राजेंद्र लहरी और आपका रोशन सिंह, ठीक। अब यहाँ पे एक और आपका बनता है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। ये कब हुआ था? ये आपका 17 मार्च 1924 में हुआ था। उसमें कौन कौन सा आप लोग थे? उसमें थे आपका ऐसे दांगी साहब थे, आपका एम.एन. रॉय साहब थे, ये आपका मुजफ्फर अहमद साहब थे। मुजफ्फरपुर से याद कर लीजिए, मुजफ्फर है ना, मुजफ्फर। ये नलिनी गुप्ता साहब थे, ये शौकत उस्मानी साहब थे, ये रफ़ी अहमद साहब थे। तो ये 4-5 का नाम आपको ना, कानपुर बोल्शेविक और ये जो है आपका काकोरी, ये आपको दोनों एकदम याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिक्स कर दीजिएगा, इसलिए हम दोनों को बता रहे हैं आपको। कानपुर में कौन कौन थे? आपका ऐसे दांगी, एम.एन. रॉय, मुजफ्फरपुर से याद रखिएगा, है ना, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, रफ़ी अहमद। और ये काकोरी वाला केस में कौन कौन थे? ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये अशफाकुल्ला खान, ये आज़ाद साहब थे, राजेंद्र लहरी थे, और अब एक रोशन सिंह, ठीक है। तो इसको याद करना होगा फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है इंडिया फॉर इंडियन, है ना, ये किसने लिखा था? ये आपका सावरकर साहब जो थे, उन्होंने इसको लिखा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सत्यशोधक समाज, ये बहुत ही इजी था क्वेश्चन। ये आपका फुले साहब ने लिखा था। देखिए इस बार फुले साहब से भी क्वेश्चन बनने का चांस है, ठीक है। ये 1873 में ये सोशल इनइक्वालिटी को रिलेटेड इन्होंने लिखा था, है ना, ज्योतिबा फुले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल वुमेन, है ना, इंडियन, है ना। तो इंडियन, देखिए आईएनसी का, सॉरी, ये आईएनसी का, अगर इंडियन वुमेन होता तब आपका आंसर होता सरोजनी नायडू, बट आपको आईएनसी का पूछा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो उस तब के केस में होगा कौन? आपके ये एनी बेसेंट। ये कब हुए थे? ये 1917 में हुए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह का कौन थे? तो वो पहला तो थे आपका विनोबा भावे, सेकंड कौन थे? आपके नेहरू साहब थे, थर्ड कौन थे? ब्रह्मदत्त, याद रखिएगा। ये क्यों किए थे? ये जो था 1940 का जो आपका ये अगस्त ऑफर जो था, उसके रिटेलिएशन में इन्होंने ये स्टेप उठाया था। फिर आपका ये जो है 13 नंबर अगर देखते हैं कि फाउंडर ऑफ इंडियन हाउस इन लंदन, है ना, वो किसने स्टार्ट किया था? वो इंडियन हाउस 1905 में स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये 60 सत्याग्रह इन भागलपुर में किसने किया था? भागलपुर में ये महादेव लाल शरीफ, ये जो है आप भागलपुर समझ लीजिए किन का एरिया हो गया। ओहो, ये भागलपुर जो है वो किन का एरिया हो गया? भागलपुर हो गया सुशांत सिंह साहब राजपूत साहब का। और ये जो है महादेव लाल शरीफ, ये जो है इन्होंने स्टार्ट किया था 60 सत्याग्रह वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि अंबारी सत्याग्रह जो है आपका 1939 में अंबारी सत्याग्रह, ये किसने किया था? ये किया था आपका राहुल संस्कृत्यान, है ना, राहुल संस्कृत्यान ने किया था, है ना, ये याद रखिएगा 1939 में। अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन से, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को ना अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये देखिए बोल क्या रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आपको उसका जो है
बोलिए अगर हम समझ जाएँ, ठीक ना। एस दिया हुआ है आपका, ये एन दिया हुआ है 1 से 15 तक। ये बोल क्या रहा है कि एन को 15 बार आपको ऐड करना है, ठीक ना। अब ये जो है एन का मतलब अगर ये 16 बार होता है तो 16 बार हम ऐड करते हैं ऊपर में, है ना। अगर वो 20 बार होता है तो 20 बार हम ऐड करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एन को जो है पहला जो वैल्यू चेंज कर करके लिखते जाएंगे 1 + 1/3, ठीक, प्लस 2 2 + 1/3, ठीक, प्लस 4 3 + 1/3। एंड धीरे 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 कहाँ तक हम लोग जाएंगे, ये हम लोग जाएंगे आपका 15 + 1/3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये यहाँ तक हम लोग आ गए। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकलेगा, 1 से 15 तक तो निकलेगा ही, ठीक ना। 1/3 ये 1/15, यहाँ 15 तक आए। उसके बाद जो ये ये देखिए 15 × 1/3, देखिए ये भी तो आपका 15 बार आया ना। ये 1/3 जो है वो 15 बार इंटू हुआ, तो इसको हम इधर से सेपरेट ले लिए और ये जो है इसको अलग कर दिए, ठीक है। अब इसको अलग करने का एक फ़ायदा हो गया कि इसको हम जल्दी से फटाक से काट लिए, तो ये 5 हो गया, ठीक। और ये वाला हम लोगों ने एक आपका रूल देखा है कि नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर सिस्टम को ऐड करने का 1 से 15 तक, तो हम इसे थोड़ा ना 15 तक ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। हम जल्दी से शॉर्टकट फार्मूला हम जानते हैं, n + 1 n + 1, ये n + 1, ठीक ना, ये n + 1 अपॉन 2, ठीक है। 15 तक हमको जाना है, तो 15 है ना, 15 n अगर 15 रखते हैं तो यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक, /2, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। और 8 5 जा 120, सो आपका नहीं 15 8 जा 120, तो यहाँ पे कितना हो गया 120 प्लस आपका ये तो 5 आया था ना इसको काटने के ऊपर, तो ये आपका 125 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अगर आप देख लीजिएगा ना तो इसको नंबर आराम से स्कोर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये 2 ट्रेन है, ठीक है, उसका ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है ये 150, ठीक है। दूसरा ट्रेन है उसका भी लेंथ दिया हुआ है 150, ठीक है। सो क्या क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेन है सामने आमने सामने जा रहा है, ईच लेंथ दिया हुआ 150 मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, है ना। ये मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, ठीक। अब ये दोनों का स्पीड भी हमको दे दिया है एंड दोनों का इक्वल स्पीड है 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर, मतलब ये इसका भी 90 किलोमीटर पर आवर, ये भी 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया हुआ है और हमको इसका टाइम पूछा है फ्रेंड, ठीक है। सो हम देखें, अब ये तो हम जान गए कि ये दोनों का ट्रेन का, ये ट्रेन दिया हुआ है, ये ट्रेन दिया हुआ है, उसका स्पीड दिया हुआ है। हम एक ही फार्मूला जानते हैं कि D = S × T, ठीक है, D = S × T, ठीक। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका दिया हुआ 150 जो ट्रेन का जो है, ठीक है। तो 150 + 150, ठीक, मीटर में है, ठीक, इक्वल टू 90 + 90, ठीक, किलोमीटर पर आवर, ठीक, इंटू T, ठीक। अब इसको हम लोग को सॉल्व ही नहीं करना है फ्रेंड, सॉल्व करना इसी याद रखिए, ये किलोमीटर में है ना, ये आपका किलोमीटर में है, ये आपका मीटर में है, हमको कन्वर्ट भी करेंगे हम लोग, ठीक ना। इसी को हम लोग जो है आपका अगर हम 5/18 कर दें, ठीक, 5/18 करके यहाँ से हमको फिर आपका भेज देंगे इस साइड में, इसको सॉल्व करने के बाद 180 हो जाएगा, ये 180 × 5/18, ठीक। तो ये 18 ये 10 हो गया, 10 मतलब ये हो गया आपका 10 × 50 50
150, 300, 300, 300 अपन 50, देखिए 300, 300, यहाँ ऐड करने पे 300 और अपन 50, ये 5 0 0 ख़त्म, ये आपका 6, तो 6 सेकंड लगेगा है ना क्रॉस करने में। देखिए फ्रेंड एकदम देखिए एक ही देखिए टाइम डिस्टेंस का ना ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। हमको सिर्फ एक ही फार्मूला आता है और एक ही फार्मूला से ही हम सारा चीज़ करेंगे, ठीक ना। देखिए जब ये फार्मूला आप लिखें, ये फार्मूला लिखने के बाद में आपको ये देखना है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है और या फिर वो सेम डायरेक्शन में है। अगर वो सेम डायरेक्शन है तो वो माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस होगा, बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। अच्छा ये जो क्वेश्चन पूछा है कि द नंबर ऑफ द वे इन विच 12 आइडेंटिकल 12 पेन है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपका 2 स्टूडेंट के बीच में, एंड ईच को हमको देना है एटलीस्ट 12 पेन। देखिए ये एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका एक ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक ना। ये आपका फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, ये आपका मेल हो गया, ये आपका फीमेल हो गया, ठीक। हमको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो इन लोगों को आपका 12 पेन है वो देना है और एटलीस्ट 2 तो इन लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग को कॉम्बिनेशन बनाते चलना है, ठीक ना। कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये बहुत ईजी है फ्रेंड, ये सबसे ईजी आपका फार्मूला है। देखिए पहला चीज़ हम जानते हैं कि इसमें बोला है मिनिमम, तो एक को हम देते हैं 2, तो दूसरा को क्या देना होगा 10 देना होगा। फिर अगर हम 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, तो यहाँ 3 को कि फिर इसको कितना देना होगा 9, इसको कितना देना होगा आपका 4 8, फिर 5 अगर करते हैं तो इसको कितना देना होगा 7, फिर इसी तरीके से, ठीक है। देखिए हम ना कलर दूसरा चेंज करके इसी के ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसे हो गया। ये फिर 6, तो 6 में फिर कितना, तो 6 6 5 हो गया है ना, तो फिर 6 इधर आ जाएगा, ठीक। कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। फिर 7 अगर हम इसको देते हैं तो यहाँ इसको कितना देना होगा 5, फिर अगर हम 8 देते हैं तो इसको कितना देना होगा 4, इसको अगर 9 देते हैं तो इसको कितना देना होगा 3, इसको अगर हम 10 देते हैं, ठीक 10 देते हैं तो इसको कितना देना होगा 2। तो इसी तरीके से आपका जो है वो 9 वे जो है ना, 9 तरीके का आपका बनता है, जो आपका कॉम्बिनेशन जो है आपका 9 बनता है, ठीक है। सो ये भी आप जो है इजी 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 बहुत इजी है फ्रेंड, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अगर आपको ये जो पूछा गया है, इफ़ द रेडियस ऑफ सर्किल ए एंड बी, आपका रेशियो दिया हुआ इतना, एंड एरिया हम जान रहे हैं क्या होता है एरिया। देखिए ये एक सर्किल है, ठीक, ये आपका रेडियस है, ठीक। तो ये एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। और ये आपका ए दो सर्किल है, ठीक ना, ठीक है। तो एक का है 1.5 है ना रेडियस और दूसरा क्या है 1 है, ठीक है। सो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ए का है, ठीक, ये ए और बी है ना, सर्किल ए सर्किल बी, एरिया है ना, एरिया ऑफ सर्किल ए एंड एरिया ऑफ सर्किल बी। तो ये पाई आपका पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। ये पाई से पाई तो ख़त्म, ठीक ना। अब ये आर जो है, देखिए एक सेकेंड, हम आपको ना इसमें हम बता रहे हैं कि देखिए इसमें हम लोग देखे हैं कि 1.5 एक सर्किल का है, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 नीचे आ गया, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 3/2, ठीक। तो 3/2 अगर एक का अगर ये आ गया 3/2, ठीक ना। ये सर्किल 1 है, ठीक है, सर्किल 1 कन्फ्यूज़ नहीं होना है ना। ये सर्किल 1 का 3/2, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2, ठीक। और सर्किल 1 का है ना, इसको जो है हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, कि ये आर का स्क्वायर है, ठीक है। तब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा
आपका 9/4 हो जाएगा। अब 9/4 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2.25, ठीक ना, 2.25 बनेगा, ठीक। और देखिए सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला सर्किल जो है, जैसे ये ए बी, ये तो एक है ना, तो इसका एक का स्क्वायर करे या कुछ करे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये एक ही सर्किल का हम इस तरीके से कर देंगे तो आपका 1 और ये 2.25/1 कर देंगे, आंसर आपका बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक आपका टैप है, ठीक ना, एक टैप है जो फिल करता है वाटर 3 घंटा में और दूसरा जो है वो निकालता है 4 घंटा में, ठीक है। और ऑलरेडी जो है वो 1/3 जो है वो फिल हो चुका है ना। एंड वो दोनों को आपका टैप अगर खोल दिया जाए तो कितना टाइम में देन कितना टाइम लगेगा फिल करने में टैंक को। तो अगर हम देखिए ये भी जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम ये देखिए, एक हम जान रहे हैं कि ये यहाँ पे एक टैंक है, ठीक है। ये टैंक जो है वो आपका 1/3 फिल है, ठीक ना, ये 1/3 फिल है, ठीक। अब हम ये जो है ये इसको एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर टैप 1, ठीक ना, ये पॉजिटिव का मतलब हो गया ये फिल हो रहा है, टैप 2 ये नेगेटिव का मतलब ये निकल रहा है, ठीक ना। सो अगर हम यहाँ पे ये 3 घंटा ले रहा है, ये आपका 4 घंटा ले रहा है, ठीक ना। सो ये जो है ये 4 घंटा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है ये जो 12 लीटर आया, ठीक ना, ये आपका क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका कैपेसिटी ऑफ टैंक, है ना, ये आपको बता रहा है कैपेसिटी ऑफ टैंक। और ये जो इसका एफिशिएंसी अगर हमको बताना हो आपको, तो ये एफिशिएंसी आप कैसे बताइएगा साहब, तो ये आपका 12 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। और ये जो है आपका 3 हो जाएगा। ये क्या बता रहा है आपको, एफिशिएंसी, क्षमता, ठीक ना। सो अब हम देखते हैं ये आपका 12 जो आया वो आपका उसका कैपेसिटी आया। जैसे कि हम लोगों ने आपको ये बताया कि ये आधा, ये 1/3 जो है ये 1/3 आपका भरा हुआ है, ठीक ना। और टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल कैपेसिटी है आपका 12 है, ठीक है। तो जो 12 कैपेसिटी है ना, 12 है, भरा हुआ कितना है 1/3 है। तो ये कट गया, बचा कितना आपका 4 बचा, ठीक ना, 4 लीटर, है ना। इसका मतलब ये जो है ये 4 लीटर है, ये 4 लीटर भरा हुआ है, ये जो है आपका 4 लीटर भरा हुआ है, 4 लीटर भरा हुआ है, ठीक ना। तो 4 लीटर को अगर हम जो कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी है आपका 12 का और 4 भरा हुआ है, तो बचा कितना 8 लीटर ना बचा साहब, ठीक ना। कैपेसिटी हमारा है 12 का, है ना, और भरा है हम लोग 4 लीटर, तो कितना बचा है, तो ये बचेगा 8 लीटर, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग भरा हुआ कितना अभी भरना कितना है, अभी भरा आपका 8 भरना, देखिए भरा हुआ कितना है, भरा हुआ 8 है ना। और ये फिल जो कर रहा है और निकाल कितना रहा है 3, तो ये डायरेक्ट जो है आपका 8 घंटा लगेगा, ठीक है। फ्रेंड ये बहुत ही, ये देखिए मेरे पास मेरा छोटा सा मोबाइल है, ठीक है, छोटा सा मोबाइल मैं अपना हाथ से लिख रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम लग रहा है और आपको मे भी थोड़ा सा आपको अटपटा जैसा लग रहा होगा। बट अगर आप फोकस करके रहिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड, ठीक ना। बट ये जो है ना बहुत ही लिटरली बहुत ही ईजी है ये सब क्वेश्चन जो है, ठीक है। अगर ये मुझे सॉल्व करना होता तो इट विल नॉट टेक मोर देन 30 to 45 सेकेंड। मैं आपको बता रहा हूँ, मेन बात है कि मोबाइल छोटा सा है, इस वजह से हमको थोड़ा सा ऑपरेट करने में थोड़ा सा तो है ट्रबल है, ठीक ना। अब अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखते हैं कि ये आपका सीक्वेंस से रिलेटेड है, ठीक है। सो अब अगर हम ये जो है देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर आ जाए, ये 1, ये 3, ये 9, ये 15, ये 15 के बाद 25, ये आपका 35, ये 40, 49 और उसके बाद देखिए यहाँ अगर अल्टरनेट अगर हम जाते हैं
तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया आपका 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, है ना। ये आपका हो गया 7 का स्क्वायर, ठीक। ये आपका 7 का, ये आपका 7 का है, ठीक। ये अल्टरनेट हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अगर जाएँ, ये देखते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस होगा ना साहब, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं, तो हम लोग 3 तक पहुँच जाएंगे। अब ये अल्टरनेट जा रहे हैं, अब 15 का अगर देखते हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं, तो 15 पहुँच जाएंगे। अब ये 35 का, तो ये जो है आपका 6 का स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं, तो 35 पहुँच जाएंगे। तो अब जो आएगा 7 तक, तो हम यहाँ देखें, ये 7 तक देखे थे, 7 के बाद क्या आएगा, 8 का आएगा, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना होगा, 8 64 63 होगा, ठीक है। तो देखिए आपको एकदम 64, देखिए कितना आपको एकदम नज़दीक नज़दीक लिखा गया, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज एकदम भी नहीं होना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर भी जो है आपका क्या पूछ रहा है, ये जो है आपका सिंपली जो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक है। और ये जो है आपका अनदर जो है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, ये जो है लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ये देखिए, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल विल बी द लेंथ एंड विड्थ रिस्पेक्टिवली, एक्स एंड वाई विल बी, देखिए ये देखिए एक ये जो है ये इस तरीके का है, ठीक है। और ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल डी, ठीक, ये एल, ये बी, ठीक है। हम लोग एक आपका पाइथागोरस से हम लोग ये बता सकते हैं ना कि ये डी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि ये एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक ना, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और हम ये चीज़ जानते हैं कि यहाँ एक आपका लिखा हुआ था कि देखिए ये x माइनस वाई का वैल्यू हमको पता है, ये x माइनस वाई का वैल्यू कितना था, x माइनस वाई का वैल्यू आपका 1 था, देखिए x माइनस वाई का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये 1 है, अब ये 1 है, तो x प्लस ये आपका 1 है, ठीक है, ये आपका 1 है, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। और ये x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये ख़त्म, 2x इक्वल टू आपका 8, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 4 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमको डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल के लिए हमको a और l और b चाहिए, तो डायगोनल जो है आपका ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 16 प्लस 9 इक्वल टू आपका √25, 5 हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 अगर हम देखते हैं, ठीक ना, 23 जो है, अब ये देखिए फ्रेंड, पहला चीज़ है कि ये आप ये सब भी देखिए कि क्या पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि एल बी का ये एक्स और वाई का हम लगा के चलते बनेंगे, ठीक ना, कि लेंथ ऑफ डायगोनल, देन द डायगोनल का पूछ रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से हमको सोचना है, ठीक ना। अब ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कि 80 स्टूडेंट है, 60 जो है वो कैरम खेल रहा है और 45 जो है आपका चेस खेल रहा है और 10 जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको वेन डायग्राम में बनाएं तो ये इस तरीके से बनेगा,
ठीक है। कैरम कितने लोग खेल रहे हैं? आपका 48। ये आपका चेस कितने लोग खेल रहे हैं? आपका 36 खेल रहे हैं, 36, ठीक है। और ये जो है 12, कोई कुछ नहीं खेल रहा है। तो देखिए इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं कि 80 स्टूडेंट है, ठीक है। 80 स्टूडेंट में आपका 80 का 60%, ये जो कौन कैरम का है ना, ये कैरम है, ठीक। तो 80 का 60%, ठीक। तो 60% कितना हो जाएगा? ये इसका अगर 10% अगर होगा, 80 का 10% होगा 8, है ना। 8 इंटू 6 कितना हो गया? 48 हो गया। तो 8 जो है वो खेल रहा है कौन? आपका 48 लोग खेल रहे हैं आपके कैरम, ठीक। अब ये यहाँ आते हैं चेस का। तो चेस कितने लोग खेल रहे हैं? 45%। 45% किसका? 80% का, ठीक ना। 80% का, 80 का 45%, ये 45%, ठीक ना। इसका 10% कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। और इसका आपका 5% कितना हो, उसका आधा कर देंगे 5, तो आपका 40, 45% ऑफ 80, 45%, ये आपका 40, एक सेकेंड है इसको हम, हाँ। तो ये जो है आपका जो है वो 36 के अराउंड में आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि आउट ऑफ 100% 10% जो है वो खेल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100% मतलब कि 80 का 10%, है ना। तो वो कितना हो जाएगा? 90, जो खेल नहीं रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 72 हो जाएगा, है ना, जो कि रियल में पार्टिसिपेट किया है, जो रियल में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो हम लोग जो पहले का हम लोग क्या क्या वैल्यू निकाले? 48 निकालें और आपका 36 निकालें, इक्वल टू 84, है ना। तो पार्टिसिपेट किया है आपका 72 आदमी, और खेल कितना रहा है आपका 72, तो सम इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि आपका 84 से 84 माइनस 72 से इसको माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12, तो चेस कितने लोग खेल रहे हैं? 36। तो 36 में हमको 36 सिर्फ चेस के बारे में बताना है, ठीक ना। तो 36 में माइनस कर दीजिए आपका 12, तो आपको आ जाएगा 24, ये आंसर हो जाएगा। फ्रेंड ये देखिए थोड़ा सा आपको मतलब कि मोबाइल की वजह से या की वजह से थोड़ा सा, बट ये है बहुत इजी फ्रेंड, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि x³ माइनस y³, ठीक, इक्वल टू 1178, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 3/2, हमको निकालना है आपका x। देखिए ये जो है ना बहुत ही बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हमको x² प्लस वाई x², देखिए ये वाला पूछा है हमको वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि x³ प्लस y³ इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक। x² प्लस xy प्लस y², इसका वैल्यू कितना है? 11, इसका वैल्यू 117/8, ठीक। और इसका वैल्यू कितना है हमको मिल रहा है? ये 3/8। क्या इसका हम लोग नहीं निकाल लेंगे? आराम से निकल जाएगा फ्रेंड। ये तो यहाँ पे है, ये इंटू में, ये इसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा। ये 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, दो मुश्किल से 10 सेकंड में सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ईजिली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 अगर हम देखते हैं, तो ये देखिए 25 जो है, ये 25 जो है, हम पहले इसको ना बेस को नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक ना। 5 का x² प्लस 2x प्लस 7, ये जो है 125, ठीक ना। 2x प्लस 1, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब, इसको हमको बेस को कॉमन करना है फ्रेंड, ठीक ना। बेस को कॉमन करना है, ये x² प्लस 2x प्लस 7, ये जो है आपका 2x प्लस 1, तो ये आपका बेस तो कॉमन हो गया, ठीक ना। अब इसको हम लोग जब बेस को काट दिए, तो अब जो है फिर से हम लोग इसको आपका x² प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू आपका 6x प्लस 3,
ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो ये x आपका इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है। देखिए, अगर आपको कोई भी तरीके की दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगा ना, तो आप प्लीज़ आप मुझसे आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और हम आपको वहाँ पे 100% रिप्लाई करेंगे। लेट होगा बट आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपका ये टेलीग्राम चैनल है राहुल मोड 33, है ना। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप हमको प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगर हम लोग आ रहे हैं कि ये जो स्टडी ऑफ द बोन के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको देखिए। पहला अगर हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर जाएँ, तो ये पे आपका जियोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टडी करता है अर्थ, रॉक, मिनरल्स वगैरह, उसको कहते हैं। ये सीरोलॉजी ये ब्लड सीरम वगैरह का जो ये फॉरेंसिक लैब से रिलेटेड है। ठीक ना। ये ओरोलॉजी ये जो है आपका माउंटेन का जो स्टडी करता है उसको कहते हैं। ये ऑस्टियोलॉजी ये स्टडी करता है स्केलेटन वगैरह का, तो ऑस्टियो ये हो गया। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। अगर ये 27 अगर हम बात करें, तो 27 कह रहा है कि विच इज़ नॉट एंजाइम। सो इसमें से एंजाइम कौन नहीं है, तो ये आपका वायरस जो है उसके पास तो सेल ही नहीं होता है। ये तो किसी होस्ट किसी और पे डिपेंडेंट रहता है, जब तक उसको होस्ट मिला नहीं तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसके अंदर में लैक ऑफ एंजाइम होता है ना। यूज़ होस्ट टू आपका ये रिप्रोडक्टिव के लिए उसको होस्ट चाहिए होता है। अब ये जो है लिम्फोसाइट के बारे में पूछा गया है। लिम्फोसाइट क्या है कि ये प्राइमरीली आपका टी सेल BNT का आपका प्रोडक्शन होता है। तो ये आपका कहाँ पे होता है, ये बोन मैरो में होता है लिम्फोसाइट का। ठीक है। ये आपका 29 का, अगर ये जो 29 का ये कह रहा है कि ये हार्मोन जो कंटेन करता है आयोडीन, ये थायरोक्सिन। ठीक ना। अब ये देखते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये आपका मेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक। ये जो आपका एड्रेनलिन ये आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये आपका जो इंसुलिन जो होता है ये रेगुलेट करता है आपका ब्लड शुगर को। ठीक है। ये एड्स जो है आपका, आप लोगों ने ये देखा होगा कि HIV की वजह से वो क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी आपका वायरस। तो ये तो वायरस ईजी है। ठीक ना। अब हेलमिंथ ये क्या है, आपका पैरासाइट वॉर्म है। ये फंगस ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन टाइप का है। ठीक है। बैक्टीरिया आप लोग ये TB वाला तो सुने ही होंगे नाम। फिर आपका जो प्रेशर है, यहाँ पे देखिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका आपका यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्कल, और ये जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये न्यूटन आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर है। नन होगा इसका आंसर, कहीं पे भी नहीं है, ये नन होगा आंसर। ठीक है, ये नन होगा क्योंकि ये सब KG ये सब नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक। अब ये जो सन का जो लाइट आने में कितना टाइम लग जाता है, ठीक ना, ये 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक है। अब ये जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में पूछा गया, तो स्केलर जो है ये आपका स्केलर पूछा है, तो ये फोर्स क्या है, ये आपका डायरेक्शन बताता है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये जो है ये भी वेक्टर है, ये जो है आपका वेक्टर है। तो प्रेशर ही एक जो है वहाँ पे ये एक स्केलर आता है। ठीक ना। ये जो है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द यूनिट, किसके अंदर में यूनिट नहीं है। ठीक है। तो ये स्ट्रेन के अंदर में जो है वो यूनिट नहीं होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, आपका पास्कल होता है। ये प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट भी पास्कल ही होता है। ठीक है। तो ये आपका A एंड D। अब अगर हम आते हैं कि आपका 35 नंबर, ये साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव इन एयर अगर हम बात करते हैं, ठीक ना, तो ये साउंड वेव इन एयर, तो ये जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाता है। ट्रांसवर्स में आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो शायद था मेरे हिसाब से ये रेडियो वेव का। ठीक है। पोलराइजेशन आपका जो अप्लाई करता है ट्रांसवर्स वेव को लेकर। ठीक। अब ये जो है आपका 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको कन्वर्ट सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका फ़ारेनहाइट,
ठीक है। ये इंटू 9 इंटू 5 प्लस 32। देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा ना, देखिए ये जो है 32 मतलब 33 से वो फेल है, वो लड़का फेल हो गया है ना, 33 लाने से फेल हो गया। तो फेल का मतलब ही होता है, फेल का मतलब ही होता है आपका 33 नहीं आया, ठीक है। तो ये तो आपका एकदम सॉलिड नंबर हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 9 जो है उसको आपको बना लेना होगा, है ना। सी को इस तरीके से कर लीजिए 9। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत ना आपको लॉजिक लगाना होगा कि आपको सारा चीज़, आपको बहुत सारा चीज़ आपको याद करना है, ठीक ना। मैं ये जो ट्रिक है बहुत पहले हम इसको याद किए थे इसी तरीके से, और आज भी याद है हमको, ठीक ना। फेल हो गया कैसे, ये आपका सी आया, ठीक है, प्लस ये प्लस नहीं, इंटू 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 इंटू, फिर कितना है 9/5, ये कितना आपका 33 नंबर नहीं ला पाया तो ये 32 हो गया, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे इसको सिर्फ सॉल्व ही ना, यहाँ नंबर ही ना पुट करना है। ये कितना पूछा है हमको, 50 पे पूछा है, तो ये 50 लिखें हम, यहाँ पे 9/5 लिखें और आपका 32 लिख दें। ये देखिए एक चीज़ हम बता रहे ब्लंडर की, कितना प्लस, प्लस यहाँ छूट गया, ठीक ना। ये छोटा सा मिस्टेक जो है ना फ्रेंड, प्लस माइनस ये छूटना, पता है मेरा आपका गेट का एग्ज़ाम में इसी वजह से मेरा बहुत बहुत ब्लंडर मिस्टेक हम किए हैं गेट के एग्ज़ाम में, उसकी वजह से मेरा बहुत पुअर मार्क्स आया। ये आपका ये 9 आपका 9 हो जाएगा, ठीक। 9 5 जा 45, 45 और 32 को ऐड करेंगे, आपको 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं, हर्ट्ज़ के ऊपर में है कि मेज़र करता है हर्ट्ज़ को कौन मेज़र करता है। ये आपका फ्रीक्वेंसी जो है, देखिए ये आपका फ्रीक्वेंसी है ना, साइकिल पर सेकंड, ये आपका हर्ट्ज़ को मेज़र करता है। ये एनर्जी जो है जूल से रिलेटेड है, हीट जो है वो आपका जूल पर कैलोरी से रिलेटेड है। अब ये जो है आपका बॉडी रेगुलेट कौन करता है, ठीक है। ये जो मेंडुला, ये मेंडुला जो है ये कंट्रोल करता है, ये आपका कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, ये ब्रेथ वेथ को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस ही जो है आपका कंट्रोल करता है सारा चीज़ को। ये थैलेमस जो है ये सेंसरी आपका सेंस के ऊपर में आपका रिलाई करता है। ये सेरिबेरम जो है ये मसल आपका जो कोऑर्डिनेट करता है उससे रिलेटेड है, ठीक ना। ये 39 अगर हम देखते हैं कि ये जो डिवाइस है टू मेज़र इलेक्ट्रिक आपका करंट को, है ना, तो ये जो है वोल्ट मीटर जो है ये मेज़र करता है वोल्टेज को, ठीक ना। ये मीटर जो है ये मेज़र करता है करंट से रिलेटेड है, तो यही तो आपका मीटर जो है वही तो आपका करंट से रिलेटेड है। और ये पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर जो है ये मेज़र करता है ईएमएफ से रिलेटेड। ये आपका जो है कूलम, ये कूलम जो है यूज़ आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड है, ठीक। अब ये जो है 41 जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किनको कहा जाता है, ठीक है। अगर ये रदरफोर्ड का, तो ये तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। आइंस्टाइन ये फिजिशियन थे। सीवी रमन इफेक्ट वाला, ठीक है। लेवोसियर ये जो है आपका ये यही तो आपका क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव को क्वालिटी में कन्वर्ट करने वाला इंसान यही थे, लेवोसियर, ठीक है। अब ये जो है आपका दिया हुआ है कि आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ना कि पूछ रहा है कि मास, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एंड आपका न्यूट्रॉन दिया हुआ है ऑफ एलिमेंट का, ठीक है। और उसमें पूछा मास, तो हम ये जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये 18 प्लस 20 इक्वल टू 38। फ्रेंड ये बहुत ही बच्चा टाइप का क्वेश्चन था, ये सब क्लास 8 9 10th में पढ़ाया जाता है, पर हम लोग को याद ही नहीं रहता है ये सब चीज़ का। ये लाफिंग गैस का है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। अब ये जो है अब हमको बताना है टू विच इज़ नॉट एलिमेंट, है ना, इसमें से एलिमेंट कौन नहीं है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है आपका, देखिए अगर हम मेटल का बात करते हैं तो मेटल है FeCuZe, ठीक है। अगर ये नॉन मेटल का अगर हम बात करें तो O2 ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन वगैरह। ये मेटलॉइड का अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बोथ मेटल और नॉन मेटल बोथ प्रॉपर्टी होता है उसमें। और ये जो है कि नन टाइप में आपका गैसेस हो जाएगा बस।
ये pH वैल्यू ऑफ वाटर क्या होता है, ये 7। अगर ये 4 हो जाए तो वो एसिड बन जाएगा। और अगर देखिए 7 है ना, ये इधर हो गया एसिड, ए पहले आएगा फिर बी बाद में आएगा, ठीक है, बी। तो ये आपका बेस हो गया सारा, ये आपका एसिड हो गया, ठीक। सो आपका इसी तरीके से अब अगर हम आते हैं कि 46 ये मेन कंपाउंड ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मेन कंपाउंड ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मेन कंपाउंड ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का ये जो है, ये देखिए सारा चीज़ आना चाहिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आ रहा है अगर मेरे हिसाब से अगर मेनली तो हम तो इसको लगाते हैं, पर ये इसकी वजह से भी होता है, इसकी वजह से भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड के। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, ये भी डिस्प्यूटेड वाला क्वेश्चन है, बट मेरे हिसाब से आपका ए ही होना चाहिए, मेनली पूछा है। अगर ऐसे जनरल टर्म पूछता है कि आपका ग्रीन हाउस गैसेस ड्यू टू, तब ये सारा आ जाता, ठीक ना। बट ये मेनली पूछा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑक्सीजन इज एब्सेंस इन, देखिए ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट इन, ये देखिए पहला जो है आपका ये सॉइल है, ये ग्लास है, ये सीमेंट है, ये सब में जो है आपका केरोसिन जो है, अगर हम केरोसिन की बात करते हैं तो केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन एंड ये कंटेन नहीं करता ऑक्सीजन को, ठीक है। सो अब ये अगर हम बात करते हैं नेचुरल रबर, अच्छा रबर बताइए कहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन केरला, 90% इंडिया का जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है रबर का वो केरला में ही होता है। ये पॉलीमर कौन से टाइप का पॉलीमर है, ये आइसोपिरिन टाइप का वो पॉलीमर है। ये ग्लूकोज बताना है ना, व्हाट इज़ द फॉलोइंग, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये फार्मूला हमको बताना है C6H12O6, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, ठीक। ये आपको बताना व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑफ CO का हमको ग्रुप को बताना है। ये देखिए एक तरीके का जो है ये एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक ना, तो ये 3 हो जाएगा। ये हमको बताना है कि ये बुक ऑरिजिन स्पीसीज हैज़ रिटन बाय, ये किसने लिखा था, ये डार्विन ने लिखा था, फादर ऑफ क्या है वो, इवोल्यूशन। ये डमार्क जो है, लेमार्क है ना, ये मंडेला जो था, आप ये इसका पढ़े होंगे, इसका फादर ऑफ जेनेटिक है। लेमार्क जो है वो कहा था कि अगर आप गर्दन किसी भी ऑर्गन को अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो वो आपको बड़ा हो जाता है, जैसे आपका जिराफ का एग्जांपल दिया था इन्होंने। अब ये जो है आपका नेक्स्ट जो है बिटवीन, इंटरेक्शन बताना है कि फंगाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपको इंटरेक्शन बताना है फंगाई और इसका क्या कहते हैं एल्गी का टू द लाइकन। सो ये जो है आपका पैरासाइट का क्या मतलब हो गया कि एक को बेनिफिट हो रहा है, वन इज़ बेनिफिट अनदर इज़ हार्म, तो वो पैरासाइट हो जाएगा। और ये कमेंसलिज्म क्या हो जाएगा, एक को बेनिफिट हो रहा है अनदर को अनअफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। और ये म्यूचुअलिज्म क्या हो जाएगा, दोनों बेनिफिट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर, एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ उसको क्या कहते हैं, उसको हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। आपका इकोसिस्टम क्या हो गया, अच्छा इकोसिस्टम कॉइन किसने किया था, इकोसिस्टम टेंसले ने कॉइन किया था, इकोसिस्टम याद रखिए कॉइन बाय टेंसले। यह आपका उत्तराखंड का क्वेश्चन था इस बार का। अब ये जो है आपने सुना होगा कि आपका स्मॉलर जो लोकलाइज कम्युनिटी होते हैं वो लीव कहाँ रहते हैं, आपको ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं। ये बायोम्स जो है वो बड़ा टर्म हो गया, ये बड़ा जोग्राफिकल एरिया हो गया, ठीक है। और आपका जो नीश है ये एक स्पेसिफिक रोल है, ठीक ना, स्पेसिफिक रोल है आपका पोजीशन का, आपका इकोसिस्टम का स्पेसिफिक। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ऐसे जनरल टर्म में बात कर रहे हैं, देखिए मेजोरिटी घर में हम लोग घर में क्या होता है कि जो घर में खाना बनाता है, खाना वो मम्मी बनाती है, ठीक है। तो उनका वो नीश हो गया। और फादर जो होते हैं वो कमा के लाते हैं पैसा, तो उनका नीश हो गया कि बाहर कौन जा रहा है तो फादर जा रहे हैं, और घर में कौन रह रहा है तो मदर रह रही है। तो ये फालतू चीज़ है, हालांकि फालतू चीज़ है फ्रेंड, एकदम मैं फालतू चीज़ में बता रहा हूँ। देखिए इफ़ आई डू गुड आई फील गुड, इफ़ आई डू बैड आई फील बैड, दिस इज कास्ट रिलीजन एंड जेंडर। सो ये आपका बहुत ही फालतू सा स्टेटमेंट है।
बट ये नीश का एग्जांपल में हम बता रहे हैं, ठीक ना। अभी तो देखिए बहुत सारे जो वुमेन है वही आपका जॉब कर रही है और अब जो है वो मेल आपका घर में बैठ के खाना बना रहा है। जैसे मेरे कुछ दोस्त लोग इसी तरीके से हैं। सो अब अगर देखा जाए कि ये जो है 54 आपका ये जो 54 सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहा है कि वो सोलर एनर्जी जो कन्वर्ट करता है एटीपी को, तो क्लोरोप्लास्ट उसको कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये राइबोसोम को का क्या रोल है, ये आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ये पेरोक्सिसम का क्या है, ये फैटी एसिड है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो ये तो आपका ये मदर से वो जो ट्रांसफ़र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है, ठीक। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये आपका प्लांट जो कन्वर्ट करता है लाइट एंजाइम इनटू केमिकल एंजाइम, ये आपका CO2 हो गया। अब ये जो है चीफ जस्टिस हमको बताना है कि ये फालतू क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस आपका ये सब देखिए, ये जो है आपका करंट अफेयर है, ये बिहार दिवस का से रिलेटेड है, ठीक ना। तो ये कमोमेरेट ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 1912 में हुआ था, जब बंगाल से जब अलग हो गया था, ठीक। अब ये जो है कि स्पेशल कैटेगरी जिसको कभी नहीं मिला है, ये देखिए बिहार, ये क्वेश्चन आपका आएगा क्या है ना, स्पेशल कैटेगरी जो उन लोगों को मिलता है जो बॉर्डर से आपका कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर किसी का होता है, तो बिहार का भी है नेपाल के साथ में, ठीक ना। और इनका कंडीशन भी बहुत ख़राब है, तो ये कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, बट आज तक नहीं मिला है ना, कोशिश तो कर रहे हैं। फिर ये सब जो है यूसुफ, ये सब आपका करंट अफेयर है। ये देखिए जो टैगलाइन है, ठीक ना, ये जो अभी भी टैगलाइन जो है बिहार टूरिज़्म का, ये ब्लिसफुल बिहार, ठीक है, ये आज भी वही टैगलाइन है। अब हम आते हैं, ये सब करंट अफेयर इसलिए हम इसको टच नहीं कर रहे हैं। आपका ये जो है पैराग्वे, अच्छा ये अगर हम देखते हैं सारा का कैपिटल ही देख लेते हैं, तो ये आपका मनागुए, ये निकारागुए का कैपिटल है। जैगरेब, ये जैगरेब जो है क्रोशिया का है ना, ये क्रोशिया का कैपिटल है। अब ये जो है अनु असून सियान, ये जो है आपका कोस्टा रिका का कैपिटल है। ये सैन जोस होजे, ये अच्छा ये जो है देखिए, ये सैन जोसे है ना, ये आपका कोस्टा रिका है, सॉरी ये है आपका कोस्टा रिका। देखिए यार एक सेकेंड, ये जो है देखिए पैराग्वे का जो कैपिटल है ये आपका असून सियान, ये आपका पैराग्वे का कैपिटल है। ये जारेब, ये आपका कोस्टा रिका का, ये आपका जो है निकारागुआ का, और ये सैन जोस, ये जो है आपका ये किसका है, ये आपका कोस्टा रिका है ना, ये आपका कोस्टा रिका का है। और ये जो है निकारागुआ का, ये निकारागुआ का, और ये जारेब, ये आपका कोस्टा रिका का है, ठीक। देखिए ये जो है आपका 4th सेशन कहाँ पे हुआ था, UN का, आपको नैरोबी उस समय था। अब ये सब जो है आपका करंट अफेयर है, ठीक ना। ये 74 ये बोल रहा है कि आपका चंद्रयान 2 कहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो श्रीहरिकोटा कहाँ पे, हमेशा याद रखिए जो भी चीज़ लॉन्च होगा ज़्यादातर श्रीहरिकोटा से ही होता है, तो वो कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में। फिर आपका 76 क्वेश्चन नंबर आते हैं, तो ये सब जो है नाम का थोड़ा सा आपको देखना होगा कि नाम का समिट अभी कहाँ पे हुआ, ठीक ना। फिर आपका जो इंडिया से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं UN में परमानेंट काउंसिल में, वो उनका नाम क्या है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे आपका जो है यूनेस्को का, ये देखिए पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, कि कौन सा ईयर हुआ, उसका कितना साल लगा, तो 150 साल का उसका एनिवर्सरी मनाया गया था। फिर आपका ये जो ट्रिपल तलाक से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ट्रिपल तलाक से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो इसका आपका कौन से जजमेंट में, ये तो ईयर तो 2017 है, ये तो फालतू है, बट ये जो है कौन सा शारा बानो केस में आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तलाक बोलने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। एक बार शादी का मतलब होता है आपको रहना होगा शादी के।
अब ये जो है 85 अगर बात करते हैं कि द हिंदू, मुकुंद पद्मनाभन, ये जो है, और आपका हु बिकेम द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द हिंदू आफ्टर, जिसके मुकुंद के साहब के बाद ये सुरेश नाम बात जो थे वो थे। अब क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार किसको कहते हैं हम लोग, ये सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं। ठीक, अब ये जो है, ये आपका जो है हु फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, तो ये तो आपका स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती 1929 में इनको कहते हैं। ये आपका जो है, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्टैब्लिश कब किया था। देखिए ये वाला आपको हम बहुत बार बताएं, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। ये आपका 16 को इंटू 2 से कर दिए तो 32 हो जाएगा, 16 32 में, 16 32 में। ठीक है, ये जो है स्वराज दल किसने स्टार्ट किया था, कृष्ण सिंह ने। कब किया था, 1923 में किया था। अशोका जनरली रेफर एज एक आपका प्रियदर्शनी, देवप्रिया, है ना, बी। अब ये 91 अगर हम देख रहे हैं, 91 जो है वो आपका बताना है कि हु इज़ द फॉलोइंग मेडिसिन का गुप्ता के टाइम पे सुश्रुता, ये जो था वो फादर ऑफ सर्जरी इसको कहते हैं हम लोग। ये 92 अगर हम देखते हैं कि एंशियंट इंडिया में हमको लेफ़्ट से राइट है ना, तो ये खरोस्ती जो स्क्रिप्ट है ये आपका लेफ़्ट से राइट, पर आपका ये जो है ये क्वेश्चन पूछा है राइट से लेफ़्ट का ना। देखिए ये पूछा है राइट टू लेफ़्ट, ये खरोस्ती है। ठीक है, ये ब्राह्मी जो है वो सारा जो है वो लेफ़्ट से राइट है। ठीक है, ये सब जो है लेफ़्ट से राइट है, शारदा लेफ़्ट से राइट है, नंदन गरी ये भी आपका जो है, इसके बारे में कुछ नंदा नगरी, ये कहीं नाम सुने थे, नंदा नगरी, ये याद नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, पर ये जो शारदा जो है आपका, ये भी जो है कश्मीर में ये सब स्क्रिप्ट लिखा जाता था, और ये सब सारा जो है लेफ़्ट से राइट ही लिखा जाता था। ये 93, ये कौन सा पोर्ट है हमको बताना है कि आपका गुप्ता के टाइम पे यूज़ किया जाता था। तो ये जो है आपका तामर लिपि, ये कहाँ पे है आपका, तामलुक भी बोलते हैं इसको, ये कहाँ पे, बंगाल में। ये कैम्बे, ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। ये आपका भरूच कहाँ पे, वेस्ट में। ये आपका कल्याण ज्वेलरी नहीं है ना, कल्याण है, तो ये भी आपका वेस्ट में। अब नेक्स्ट जो है कि मुग़ल पेंटिंग जो एकदम जेनिथ में है ना, वो एकदम एटमोस्ट जेनिथ के ऊपर में चला गया। ठीक है, तो वो कौन था, कौन नाम बताइए उस इंसान का, तो वो थे जहांगीर साहब, है ना। जहांगीर जो थे वो एकदम जेनिथ पे लगे। कुछ आपका पेंटर का नाम बता दीजिए। आपका मनोहर लाल थे, सिर्फ मनोहर, है ना, मनोहर थे। आपका अब्दुल हसन थे, उस्ताद मंसूर। देखिए ये आपका जो मंसूर है ना, ये आपका इसमें भी था, क्या बोलते हैं, ये अकबर में भी ये पेंटिंग करते थे, और ये इसमें जहांगीर में भी पेंटिंग करते थे, याद रखिएगा, एक दो नाम कॉमन है। आपका मेडावल में आपको मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था क्या लिए। देखिए मनसबदारी जो है ये मिलिट्री कम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, अंडर विच जो अकबर है टू रिक्रूट रैंक और आपका जो ऑफिसर वगैरह, तो ये आपका जो है फैसिलिटेट करता है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी वगैरह को। ठीक है, अष्टप्रधान आपका जो है वो आपका शिवाजी 8 मिनिस्टर को अपने साथ में, एकदम जो टॉप 8 वाले जो लोग होते थे उसको अपने साथ में रखते थे। तो ये जो है आपका 97, ये दिल्ली सल्तनत, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैनाल किसने करवाया था, ये फ़िरोज़ शाह ने करवाया था। ठीक, अब ये जो है 98, ये हुगली, हु यूज़ द हुगली एज ए बेस ऑफ पायरेसी इन बंगाल, है ना, तो वो पोर्टुगीज़ था। ठीक है, अब नेक्स्ट 99 अगर देखते हैं कि ये जो है लीडरशिप सप्रेस थग, ये स्लीमैन, ये किसके अंडर, ये कौन सा टाइमिंग चल रहा है, ये आपका चल रहा है बेंटिक का टाइम, याद रखिएगा।
हु फॉलो द एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड अफगान। ये लिटन जो है वो परस्यू कर रहा था कौन सा पॉलिसी, आपको फॉरवर्ड पॉलिसी। इसकी वजह से एकदम पागल हो गया था ये आदमी। ये महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंट कहाँ से किए थे, सबरमती आश्रम से किए थे वो, ठीक है। ये आपका 102, अगर इसमें देखें कि ये आपका शराबबंदी, शराबबंदी वो 1922 में हुआ लेड, ये आपका पटेल साहब थे, ठीक ना। ये इस तरीके का है लोग कर रहे होंगे कि ये जो थे कि रिफ्यूज़, अब जैसे कि इसमें टैक्स बहुत ज़्यादा मिलता है गवर्नमेंट को, तो अगर शराब को अगर ये लोग रोक देंगे, है ना, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारा टैक्स का लॉस होगा इसी की वजह से। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ ANC हु इज़ एट द टाइम ऑफ क्या पार्टीशन का, तो JB कृपलानी साहब थे। 1947 के टाइम पे कृपलानी साहब ही थे। अब ये जो है आपका 104 कि 1857 जो बिहार से आपका ये कुंवर सिंह साहब हैं, ये आपका नेक्स्ट जो है आपका बिहार है ना, ये आपका बिहार, ये नॉन कॉपरेशन हु लेड, आपको बताना है कि हु लेड द कल्टिवेटर ऑफ बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये कौन था, राजकुमार शुक्ला थे। ये नॉन कॉपरेशन में ये एक्टिवली मतलब आपका हु लेड, ये मतलब कि वो लीड किए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। फिर 106 अगर हम बात करते हैं कि फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर लार्ज एरिया एंड डेंस फॉरेस्ट, सबसे डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे, कैमूर में। अब ये जो है आपका बिहार से रिलेटेड है कि लॉन्गेस्ट गंगा, सबसे गंगा जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे लंबा तरीके से बहता है, ये आपका भागलपुर हो गया। ये 108 हो गया कि आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है जो कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, तो वो है पटना में ही क्या कि सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया तो वही है ना, और उससे ज़्यादा तो कोई है नहीं, तो उसी में सब सारे लोग मतलब कि भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर, है ना, बिना बॉर्डर ऑफ जोग्राफिकल, तो इसका आंसर है जापान। आप बोलिए कि ये आपका न्यूजीलैंड भी तो होगा, न्यूजीलैंड है बट वो आपका जापान से वो छोटा है, याद रखिएगा। ये इसमें नो लैंड बॉर्डर है ना। सो अब अगर ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि ये आपका लॉन्ग नॉर्थ से साउथ, ये आपका नॉर्थ से साउथ है ना, नॉर्थ से साउथ लैटिट्यूड में सबसे बताना है, ठीक ना। तो वो चिली आएगा, चिली जो है लंबा, है ना। और अगर ये ईस्ट से वेस्ट बोलता तो ईस्ट से वेस्ट बोलता तो ये इसका आंसर होता फिर रशिया, ठीक ना, रशिया आता है आंसर। ये 111, ये कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड, सबसे ज़्यादा आइलैंड किसके पास है, तो वो है आपका इंडोनेशिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 112, ये जो है आपका कंट्री हैव द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन, ये ईरान है। वर्ल्ड का 90% जो है ईरान प्रोड्यूस करता है। आपका 113 आपका ये पूछा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, ये कजाकिस्तान है। वर्ल्ड का 40% इसी के बाद। सेकंड नंबर पे आता है आपका कनाडा। अब ये आपको हमको बताना है कि हिल सिचुएटेड इन कन्याकुमारी कैंडमम, ये साउथ आपका जो है वो तमिलनाडु में। ये ट्रिब्यूटरीज 115 हमको बताना है कि ट्रिब्यूटरीज विच इज़ अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन, ये बराक है, ये आपका पार्ट है आपका गंगा रिवर बेसिन का। 116 हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हैव द ट्री प्लांटेशन, गिरनार का ये जो है यहाँ पे आपका ट्री प्लांटेशन नहीं है। आपका ये जो है 117 इन इंडिया द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश है। ये 118 का अगर हम बात कर रहे थे, ये कोरल रीफ आर नॉट फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ये कैम्बे में है ना। देखिए ये जो है आपका कैम्बे कहाँ पे है, आपका खंबात के पास में। ये बहुत ही हाई टर्बिडिटी होता है और ये नॉट सूटेबल है कोरल के लिए।
ये मन्नार में, आपका कच्छ में, आपको यहाँ पे मिलेगा, आपका लक्षद्वीप में क्या मिलेगा, कोरल अटोल मिलेगा, ठीक है। अब ये जो है अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी। तो अगर सबसे ज़्यादा, अगर रिलीजियस ग्रुप में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा लिटरेट कौन है, तो वो है जैनिज़्म, है ना। जैनिज़्म कितना परसेंट है आपका, 86% है, ठीक। उसके बाद कौन आता है, क्रिश्चियनिटी, जब क्रिश्चियनिटी 74% है। हिंदू का कितना है, 73%। सिखिज़्म का है कितना, 75%, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, हमको ये बताना है कि फॉलोइंग पेयर आपका स्टेट और ट्राइब के साथ में, भील गुजरात, ठीक है, गड्डी आपका हिमाचल, कोटा ये जो है आपका तमिलनाडु में है शायद, है ना। ये नहीं, ये जो है आपका तमिलनाडु नहीं, ये नॉट है ना। तो ये आपका कोटास, टोडास, टोडा जो है, टोडा आपका केरला है ना। टोडा जो है वो केरला है। टोडा सॉरी, टोडा जो है आपका तमिलनाडु है, ठीक ना। बाकी आपका सब सही है तीनों, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अगर हम देखा जाए कि ये जो है आपका कॉरिडोर से कोलैबोरेट, अच्छा ये जो आपका जो यहाँ पटना में जो बन रहा है मेट्रो, तो उसमें फंडिंग कौन किया है, 60% आया है जापान से, याद रखिएगा। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये दूसरा है आपका, इसका आंसर है आपका दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। अब ये जो धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कौन नहीं है ना, तो रोहतास, ये जो है आपका धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है। अब ये जो है 123, देखिए कन्याकुमारी, ये हिल जो क्लोज है ना कन्याकुमारी से, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11, नहीं, ये तो हो गया बोला। ये कौन सा, कितना डिस्ट्रिक्ट आपका गंगा को क्रॉस करता है, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, एक सेकेंड यार, ये है आपका 12, है ना। ये जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो सिचुएटेड है आपका बैंक ऑफ गंगा रिवर के, तो ये है 12। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए ना कि ये अभी जो एडिटोरियल वाला जो कंप्लीट करा है वो आप एक बार ज़रूर देखिएगा फ्रेंड, ठीक। फिर ये आपका फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन मुंगेर, जो फॉलोइंग आपका जो मुंगेर, ये आपका हो गया भीमबंद, ये आपका जो है वहाँ मुंगेर में आपका भीमबंद, यहीं पे आपका हॉट स्प्रिंग वगैरह भी है, वहाँ भीड़ लोग जाता है, कुछ केमिकल कंपोजिशन वगैरह होता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट जो आपका बिहार में रिकॉर्ड किया हाईएस्ट सेक्स रेशियो, किशनगंज, याद रखिएगा, गोपालगंज, किशन कौन, किशन वो एक जो एक्टर है, उससे याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा सेक्स आपका वहाँ पे हाईएस्ट सेक्स आप रिकॉर्ड किया गया। और अगर ये देखें जाए कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, उसको क्या कहते हैं, पटवारी कहते हैं। अब ये विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये आपका फ्लेक्सिबल, ये तो सही है, बट ये आइडियल है फॉर लार्ज कंट्री, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी आपको यूज़ किया जा सकता है, ठीक। अब अगर ये जो है आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। ये सब आम आदमी, ये तो फालतू क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका रेमेडी, इसको पोस्टमार्टम किसको कहते हैं, ये सर्जरी को कहते हैं। ये देखिए, अगर हम पूरा अगर एक एक करके हम बताते हैं आपको। प्रोहिबिशन क्या कहते हैं, ये प्रिवेंटिव आपका रेमेडी है। ये पर्पस इज़ टू स्टॉप, है ना, स्टॉप आपका लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को फ्रॉम देयर प्रोसीडिंग, कि ऐसा नहीं है कि जैसे इसको कि तुम अपना जुरिडिक्शन रहो, तो समझा। तो ये इस तरीके से आपको जुरिडिक्शन को थोड़ा सा उसको स्टॉप करना, और ये पहले होता है, फाइनल डिसीजन से पहले होता है, याद रखिएगा। मैंडेमस जो है ये कि आपको भैया कर दो, कुछ करो, काम करो, है ना, काम करो, आपको करना होगा। तो ये किसके लिए इशू होगा, ये प्राइवेट अथॉरिटी के लिए इशू किया जाएगा, बट ये आपका प्रेसिडेंट, गवर्नर के अगेंस्ट में या फिर इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में, प्राइवेट प्लेयर के अगेंस्ट में नहीं इशू किया जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सर्जरी, जो क्वेश्चन पूछा है, स्क्वैश आपका जो ऑर्डर जो ऑलरेडी पास, वो जो पास हो चुका है, किससे, आपका लोअर कोर्ट हुआ या ट्राइब्यूनल हुआ, है ना। सो उसको जो निक नेम इसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम, है ना, बिकॉज ये रिव्यू करता है, नलीफाई कर देता है जो डिसीजन आफ्टर, है ना, जो डिलीवर होता है ना। तो ये क्यूरेंटो जो है, ये सम टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी आदमी का बाय व्हाट अथॉरिटी, जैसे इसका मतलब ये बाय व्हाट अथॉरिटी,
मान लीजिए किसी का अगर अपॉइंटमेंट हुआ कहीं पे, ठीक ना, अपॉइंटमेंट हुआ आपका वाइस चांसलर, मान लीजिए वाइस चांसलर में आपका हुआ DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है ना, DU में उसका अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक ना। तो अब उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ तो उसका क्राइटेरिया भी तो मिलना चाहिए ना, कि उसका क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, ये वो सारा चीज़ तो मिलना चाहिए। अब उसका मिल ही नहीं रहा है ना, वो पढ़ा लिखा है ही नहीं और आप उसको बना दिए हैं, आप वाइस चांसलर बना दिए, तो फिर वहाँ पे इशू किया जाएगा क्यू वारंट वाला, ठीक। वीवीपैट ये जो है एक तरीके का फर्स्ट जनरेशन आपका EVM है। ये आपका जो फर्स्ट जनरेशन M3 जो है ये आपका लेटेस्ट जनरेशन है, ठीक। ये सब आपका जो है इसमें बताना है कि लेजिस्लेचर, ये थोड़ा सा देखना है कि MLA MP कितना है, ठीक ना। MLA आपका इसमें 68 है ना, 68। तो ये आपका हिमाचल हो जाएगा, बाकी सब में आपका 60 है, और सबसे ज़्यादा किसमें 403 आपका किसमें हो गया, अरे ये उत्तर प्रदेश। ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अगर आप मेरे इसमें टेलीग्राम में देखिएगा, इसका हम पूरा ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक ना, तो उसको आपको पढ़ना होगा। इसके हिसाब से आपका CAG आते हैं, ठीक है। देखिए पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव को। तो पहले अगर ABCD अल्फ़ाबेटिकली वाइज अगर देखें तो E पहले आता है और L लास्ट में आता है, तो E होगा रिस्पॉन्सिबल किसको होगा, लेजिस्लेटिव को, ठीक है। सो अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंस्टिट्यूट द पंचायती राज, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब ये अगर खाप पंचायत देखा जाए तो ये आपका जनरली आपका इधर साइड में क्या बोलते हैं, हरियाणा और हरियाणा साइड में। ये कास्ट पर्टिकुलर किसी कास्ट वास्ट से, ये सारा इनफॉर्मल है, ये दोनों इनफॉर्मल है, ये कोई स्टैट्यूटरी, ये कोई लॉ से बैकअप नहीं है। बट ये जो है पंचायती राज जो है ये 73rd PRI वाला जो हम लोग पढ़े हैं। फिर अगर अब देखा जाए कि 2011 के हिसाब से आपका बिहार का सेक्स रेशियो क्या है, तो वो 933 इसको कैसे याद कीजिए, 933। तो ये मतलब 33 बोले तो पास हो गया है ना, बिहार पास हो गया है, तो इस तरीके से याद कीजिएगा। ये टर्सरी सेक्टर की बात कर रहा है कि टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ क्या हो रहा है, इसको आपको देखना होगा फ्रेंड। इसको एक बार ना जाने से पहले आपको ग्रोथ ऑफ टर्सरी सेक्टर 2017-18 का डेटा दिया हुआ, बहुत पहले का डेटा, ठीक है। अब ये दूसरा इसका डेटा हम नहीं निकाल पाए, बट इसका डेटा हम निकालें कि आपका जो GSDP स्टेट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार एट करंट प्राइस, ये कितना है 2025 का, 2025 का कितना है, 10,97,264 करोड़ है, याद रखिएगा। फिर आपका जो है ये 5 ईयर प्लान का अगर पूछा गया है तो ये 5 ईयर प्लान से आपका है कि ये बताइए कि 5 ईयर प्लान में क्या होता है, ये इंटीग्रेट करना रूरल डेवलपमेंट को। ये कौन से ईयर में पास हुआ था, ये 5 ईयर 1980 से 85 के बीच में, ठीक ना। ये अयोध्या प्रोग्राम जो है, अयोध्या प्रोग्राम वॉज फॉर फर्स्ट, अरे सॉरी अयोध्या हम बोल रहे हैं, आपका अंत्योदय है ना, अंत्योदय प्रोग्राम जो है इट्स इन राजस्थान, ठीक है। अब इंडिया ये जो शेयर करता है अभी के हिसाब से 6% है, ठीक है, अभी भी 6% ही है। और ये जो है द सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट, अरे यही तो आपका डायरेक्ट ये वाला जो है कि आपका रेतवाड़ी में ही था क्या, ये 1820 में लाया था, कौन लाया था, थॉमस राव लाया था, ठीक है। कि अब जो टेनेंट है वो डायरेक्ट पैसा देंगे, है ना, रेवेन्यू देंगे, तो उसी से रिलेटेड है। 2000 अगर अभी का जो देखा जाए कि 2025 में ये वाला क्वेश्चन हम बता रही है फालतू अभी है, 2025 के हिसाब से कितना है, 700 बिलियन US डॉलर है ना, रिजर्व इंडिया में। अब ये जो है कि डायरेक्ट पेमेंट कौन नहीं करता, नबार्ड जो है वो आपको किसी को देता नहीं है, वो बैंक को देता है पैसा रूरल भरने के लिए। फिर आपको 45 है EPCG, ये आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है। 146 ये आपका रिडंडेंट क्वेश्चन है। 147 ये आपका है कि डिटरमाइन करना मिनिमम, आपका देखिए एमएसपी को डिटरमाइन कौन करता है, CACP, देखिए डिटरमाइन कौन करेगा, अगर पूछेगा डिटरमाइन कौन करता है तो CA है ना, CA वाला जो एग्ज़ाम होता है उससे याद कर लीजिएगा, ठीक है। CA जो है वो डिटरमाइन करता है। मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है, एग्रीकल्चर के अंदर आता है। और ये अप्रूव कौन करता है, अप्रूव करता है कैबिनेट, है ना, कैबिनेट ऑफ
इकोनॉमिक अफेयर, है ना, कैबिनेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये याद रखिए, ये अप्रूवल, है ना, अप्रूवल यही करता है, पर सीए जो है रिकमेंड कर देता है, भैया थोड़ा सा डिटरमाइन कर दीजिएगा, है ना, अप्रूवल वो नहीं करता है, याद रखिएगा। अब ये जो है हिंदू ग्रोथ, आपका ये क्वेश्चन जो है कि हिंदू ग्रोथ रेट रिलेटेड टू जीडीपी, है ना, ये कॉइन किसने किया था? ये प्रोफेसर राजकृष्णा साहब ने किया था। वो बोले थे कि ये 1950s से 1980s का जो टाइम है, ये आपका हिंदू ग्रोथ रेट, ये सब जो है उस तरीके से उन्होंने कॉइन किया था। कृषि कुंभ मेला, ये कहाँ पे हुआ था? ये राजगीर में हुआ था। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, ये आपको करंट के हिसाब से देखना है फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट टाइम। थैंक यू फ्रेंड।